हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे गेट 2020 का क्वेश्चन ऑन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको PYQs टाइम पे नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, एंड आपको अगर कोई मुझे क्वेश्चन भेजना हो तो इस मेल ID पे भेज सकते हैं jatingupta.gate@gmail.com। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कि वो जो आप मुझे क्वेश्चन भेजें मैं उस पर वीडियो बना के आपका जो भी इशू है उस क्वेश्चन को रिलेटेड तो वो सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर आते हैं वापस। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू लिया था हमने। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर फॉलोइंग सी फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर सी फंक्शंस हमें दिए हुए हैं। फंक्शंस लिखा है तो मतलब एक से ज़्यादा फंक्शंस होंगे ऑब्वियसली। एंड एक ये फंक्शन लग रहा है इंट TOB नाम का एक फंक्शन है जो कि क्या इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो एक फंक्शन तो ये लग रहा है TOB का, एंड एक फंक्शन ये लग रहा है इंट PP। एंड ये दो आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, इंट A इंट B इंटीजर टाइप के दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एंड PP इस फंक्शन का नाम है। एंड ये भी क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसका भी एक ये पूरा कोड है अपना यहाँ से। एंड हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, द वैल्यू रिटर्न बाय PP 3,4 इज। ठीक है, तो PP फंक्शन को, ये जो PP फंक्शन है हमारे पास, इसको जब हम कॉल करेंगे 3,4 पे, ये आर्गूमेंट किस टाइप के ले रहा है, इंटीजर के आर्गूमेंट ले रहा है। तो हमने इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ ही पास करी हैं 3,4। तो 3,4 पे जब PP फंक्शन में हम वैल्यूज़ पास करेंगे तो क्या आउटपुट रिटर्न करेगा, तो हमें बताना है। तो चलिए फिर चला के देखते हैं कोड कर क्या रहा है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन PP A में क्या वैल्यू आएगी 3, B में क्या वैल्यू आएगी 4। 3,4 पे कॉल करा है तो A में क्या वैल्यू आएगी 3, B में कितनी वैल्यू होगी 4। ठीक है, एंड देन एक एरे इनिशलाइज करा है 20 साइज़ का। ठीक है, तो एक एरे बना लेते हैं। लेट सपोज 20 साइज़ का है, तो बोल 20 साइज़ तो नहीं दिखा सकते, तो स्टार्टिंग के कुछ इंडेक्स दिखा लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सी में इंडेक्सिंग एरे की कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4 5 6 टिल 19 तक ही जाएगा। एरे का सिर्फ 20 है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा 19, क्योंकि हमने 0 स्टार्ट करा है। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी का पूरा बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक एरे और एरे का बेस एड्रेस भी लिख लेते हैं। लेट्स सपोज एरे किस टाइप का, इंटीजर टाइप का एरे है, तो मान लेते हैं कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल हमारा कितना स्पेस ले, फॉर एग्जाम्पल 4 बाइट स्पेस लेता है। ठीक है, तो इस एड्रेस भी लिख लेते हैं। तो लेट्स सपोज बेस एड्रेस मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। तो नेक्स्ट इंटीजर एरे में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एलिमेंट स्टोर होते हैं। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो किस एड्रेस पे स्टोर होगा, 104 पे। 4 बाइट 0 वाला 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो 4 बाइट ले लेगा, 100 से लेकर 103 तक। नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, 104 एड्रेस से। ऐसे ही सेकंड वाला जो इंडेक्स है वो कहाँ से, सेकंड वाला जो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो 108 पे स्टोर होगा। ऐसे ही प्लस 4 करते जाएंगे तो सारे लिख सकते हैं, 116 120 124। ठीक है, ऐसे मतलब ज़रूरी नहीं है कि 4 बाइट ही लेना है, 2 बाइट भी ले सकते हैं आप, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आगे कोड पढ़ते हैं। कोड में क्या कर रहा है, एक आई टाइप का एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, सारे 4 वेरिएबल हैं, आई TOT EX एंड लेन। ठीक है, TOT को इनिशलाइज भी कर दिया है 1 से, बाकी सबको डिक्लेयर करा है सिंपली। तो बना लेते हैं आई, इसकी वैल्यू में पता नहीं अभी क्या है हमें, TOT की वैल्यू कितनी है x 1, और एक और वेरिएबल x की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं अभी, और len इसकी वैल्यू क्या है हमें पता नहीं अभी। तो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है EX इक्वल टू A क्या है हमारा, जो पैरामीटर ने पास करा, आर्गूमेंट ने पास करा था 3, तो EX इक्वल टू 3, तो EX की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर पास 3 हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। len इक्वल टू TOB B, ARR। ठीक है, तो लेन की जो वैल्यू है वो इस फंक्शन पर डिपेंड करेगी कि TOB क्या है, एक फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो ये यहाँ से अब जो हमारा क्या कहते हैं कंट्रोल है, यहाँ से अब इस फंक्शन के लिए तरफ चला जाएगा, एंड इस फंक्शन को हम कॉल करके देखते हैं क्या कर रहा है। तो लैन में क्या हो रहा है, लैन में क्या वैल्यू आएगी TOB B, एरे। B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, B की वैल्यू कितनी है 4 है, B की वैल्यू कितनी है 4, और एरे पास कर रहे हैं, एरे पास कर रहे हैं तो एरे जो फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है ना, फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है 100, ये वाला एड्रेस जाएगा। एरे पास कर रहे हैं 4, 100। ठीक है, TOB 4, 100।
टी ओ बी 4,100 क्या किस टाइप की वैल्यू लेके आएगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू लेके आएगा। तो वो हम लैन वेरिएबल में अंदर जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू लैन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो अब आगे लैन को चला टी ओ बी को सॉरी फंक्शन को चला के देखते हैं। टी ओ बी में क्या है, इंट बी एंड इंट स्टार एरे, ठीक है। तो बी क्या है, बी तुम्हारा कितना हो गया 4 एंड एरे क्या है, ए आर आर में क्या जाएगा 100। इंट स्टार एर का मतलब क्या है, ए आर आर यहाँ पे लिख लेते हैं, ए आर आर एक पॉइंटर वेरिएबल है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल। एंड ये किस को पॉइंट कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। एक तरीके से लिख सकते हैं पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू इंटीजर, ठीक है। जो इंट स्टार एर है, एरे जो है ए डबल आर, ये एक पॉइंटर टू इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में 100 स्टोर होगा, ठीक है। 100 पास करा हमने फंक्शन में, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं है, ये एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे 100 पास करा है, ठीक है, ताकि ये जो एरे है हम इसको एक्सेस कर सकें, इसकी वैल्यूज़ को कुछ चेंज करना हो या फिर रीड करना हो, राइट करना हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ए आर इक्वल टू 100 करा है, ठीक है। एंड देन फिर फर्दर चलाते हैं। इंट आई टी ओ बी फंक्शन का भी एक अपना आई है, वेरिएबल है, ठीक है। एंड एक लूप चलाया है उस आई के ऊपर ही, आई इक्वल टू 0, आई प्लस प्लस हमेशा कर रहे हैं। एंड कंडीशन क्या है लूप की, बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। बी क्या है हमारे पास अभी 4 है, ठीक है। तो आई की वैल्यू इनिशियली क्या होगी 0 और बी की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, साइड में चला के देख लेते हैं लूप कितनी बार चलेगा टोटल। आई इक्वल टू 0 एंड बी की वैल्यू भी कितनी है 4, ठीक है। और कुछ करा है यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो ये चेक करेगा आई इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। बी ग्रेटर देन 0 है, हाँ बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, 4 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब इस फॉर लूप के अंदर आएगा, फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। एंड इफ़ कंडीशन देखेंगे तो इफ़ कंडीशन ये है, एल्स कंडीशन ये है, एंड ये जो होगा ये तो हमेशा हर बार होगा। एल्स के अंदर ये वाला जो पार्ट है बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई 2, ये एल्स के अंदर नहीं है, क्योंकि एल्स के अंदर तो ये फर्स्ट लाइन ही होगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। तो सिंपली एल्स के अंदर ये वाली लाइन है, इफ़ के अंदर ये वाली लाइन है, एंड ये वाला कंडीशन जो है, ये वाली जो एक्सप्रेशन ये तो हमेशा इवैल्यूएट होगी, ठीक है। तो थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। ये इफ़ का है, ये एल्स का है, एंड ये तो हमेशा हो, ठीक है। तो अब चला के देखते हैं बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 4। तो 4 मॉड 2, 4 मॉड 2 क्या देगा, रिमाइंडर देगा। 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0। इफ़ ऑफ 0, ये जगह कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इफ़ में अगर 0 आ जाता है तो कंडीशन वो क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा नहीं, सिंपली एल्स में आएगा। एल्स में क्या हो रहा है, एरे ऑफ आई इक्वल टू 0। एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 0, आई की वैल्यू कितनी है 0, तो एरे ऑफ 0 में क्या वैल्यू आ जाए 0 आ जाए, ठीक है। अभी तक हमने इस एरे को की वैल्यू को इनिशलाइज नहीं करा था, अब हम इनिशलाइज कर रहे हैं इस टी ओ बी फंक्शन की मदद से, ठीक है। अब एक और बार, अब एक एल से ला लिया हमने, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट तो हमेशा होगी, बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई 2। बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा, बी में 2 आ जाएगा। 4 से अब कितनी वैल्यू होगी 2। फिर लूप में आएंगे, इंक्रीमेंट होगी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 0 से कितनी होगी 1। फिर लूप की कंडीशन चेक करेंगे, क्या बी ग्रेटर देन 0 है, हाँ बी ग्रेटर देन 0 है, 2 ग्रेटर देन 0 है, हाँ। तो फिर से आएंगे इफ़ कंडीशन के अंदर देखेंगे, इफ़ 2 मॉड 2, तो 2 मॉड 2 क्या होगा, 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। फिर से क्या हो जाएगा, इफ़ ऑफ 0। तो सिंपली इफ़ वाली कंडीशन, इफ़ में जो स्टेटमेंट लिखी हो तो चलेगी नहीं। एल्स में आएंगे, एल्स में क्या है, एरे ऑफ आई इक्वल टू 0, सिंपली एरे ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो एरे ऑफ 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा सिंपली। अब फिर से क्या हो रहा है, बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई 2। अब बी इक्वल टू 2 है, 2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, बी में कितनी आ जाएगी वैल्यू 1, बी की कितनी वैल्यू होगी 1। अब फिर से आई का इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू कितनी है 1 से लेके जाएगी 2, एंड चेक करेंगे कंडीशन क्या बी ग्रेटर देन 0 है, हाँ बी की वैल्यू कितनी है 1 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो फिर अब इस इफ़ कंडीशन फिर से चेक करते हैं, इफ़ 1 मॉड 2, तो ये क्या, जब 1 मॉड 2 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन इस बार पहली बार जो है ट्रू हुई है, ठीक है। तो इफ़ ऑफ 1 ट्रू, इफ़
इफ़ ट्रू हो गया तो इफ़ वाली स्टेटमेंट चलेगी। इफ़ क्या कह रहा है, एरे ऑफ आई इक्वल टू 1, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो एरे ऑफ 2 में क्या हो जाएगी वैल्यू 1, तो एरे ऑफ 2 में कितनी वैल्यू होगी 1, तो एल्स पार्ट नहीं चलेगा क्योंकि इफ़ चल गया। एंड देन फिर होगा बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई 2, बी की वैल्यू कितनी है 1, अब 1 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या देगा वैल्यू 0.5 कुछ देगा, बट हम तो इंटीजर टाइप बी में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर टाइप की, तो ये क्या ले लेगा 0 वाला पार्ट ले लेगा सिंपली, तो बी में की वैल्यू होगी 0। ठीक है, अब फिर से अब लूप में जाके अपडेशन पर होगा आई का अपडेशन हुआ 2 से 3 हो गया। ठीक है, अब चेक करेंगे कंडीशन बी ग्रेटर देन 0, नहीं 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई ये लूप के बाहर आ जाएगा, ये जो लूप वाला है लूप के बाहर आ गया सीधा। एंड लास्ट में लाइन के लिखे है एक और स्टेटमेंट लिखी है रिटर्न ऑफ आई की वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो ये टी ओ बी फंक्शन जो रिटर्न के कर रहा है वैल्यू 3 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ से इसकी कॉल लगी थी। एंड यहाँ पे क्या आई वैल्यू, एल ई एन की वैल्यू कितनी आई 3, तो यहाँ पे बस हमारे पास एल ई एन की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब आगे चलाते हैं, अब वापस इस अपने कंट्रोल वापस पी पी फंक्शन के अंदर ही आ गया। अब यहाँ पे भी अपना एक आई का लूप चला है, आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एल ई एन तक, एल ई एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो ये कितनी बार चलेगा, आई इक्वल टू 0 पे एल ई एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे काट के लिखते हैं 3, तो आई इक्वल टू 0 पे चलेगा, आई इक्वल टू 1 पे चलेगा, आई इक्वल टू 2 पे चलेगा। 2 के बाद जब प्लस प्लस होगा 3 हो जाएगा, तो 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल हो जाएगी, तो लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 बार हमारा लूप चलेगा, आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2। कलर चेंज कर लेते हैं, बाकी सब कुछ ऑरेंज से हुआ तो सब पिंक से कर लेते हैं, लेट्स सी। हाँ, तो ये कर रहा है इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल टू 1। अब इफ़ के अंदर ये देख लेते हैं, इफ़ के अंदर इतना ही पार्ट है बस। ठीक है, ये वाला पार्ट इफ़ से अलग है। ठीक है, ये वाला हमेशा एग्जीक्यूट होगा लूप के अंदर जब भी आएंगे हम, बट ये वाला जो ये वाली जो एक्सप्रेशन है इफ़ के ऊपर डिपेंडेंट है, ये वाली जो लाइन है टी ओ टी इक्वल टू टी ओ टी इंटू एक्स। ठीक है, ये इफ़ के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल टू 1, अभी क्या है एरे आई कितना है 0, एरे ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, नहीं एरे ऑफ 0 में तो 0 है, तो इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ई एक्स तो टी ओ टी वाली ये वाला लाइन स्टेटमेंट चलेगी नहीं, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी अपनी, ये तो चलेगी हमेशा ही। तो ई एक्स इक्वल टू ई एक्स में कितना है 3, ई एक्स इक्वल टू ई एक्स इंटू ई एक्स, तो ई एक्स में कितनी है 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो ई एक्स में कितनी वैल्यू आ गई 3 से अब आ गई 9, पहले 3 थी अब 9 आ गई। ठीक है, तो अब फिर से लूप चलेगा, आई इक्वल टू 1 पे आएगा, आई इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे क्या एरे ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, एरे ऑफ 1 की वैल्यू 1 तो नहीं है, एरे ऑफ 1 की वैल्यू तो 0 है, तो फिर से इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर से ये नहीं चलेगा। एंड हम इस लाइन पे जाते हैं ई एक्स इक्वल टू ई एक्स इंटू एक्स, तो फिर से ई एक्स की वैल्यू कितनी है पहले, अब कितनी थी न्यू वैल्यू कितनी थी 9, तो ये कितना होगा 9 इंटू 9 81, तो ई एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 9 से अब 81 हो गई। ठीक है, अब वापस इस पे आते हैं लूप पे, आई की वैल्यू 1 थी, 1 से अब इंक्रीमेंट हो गई +2 हो गई, फिर 2 लेस देन 3 है, हाँ 2 लेस देन 3 है, एरे ऑफ 2 इक्वल टू 1 है, इफ में चेक कर रहे हैं कि एरे ऑफ 2 इक्वल टू 1 है, हाँ एरे ऑफ 2 में क्या वैल्यू है 1 ही वैल्यू है, तो ये कंडीशन पहली बार इफ़ की फॉल्स हो गई, जब एरे के अंदर वैल्यू जो 1 आएगी तब ये फॉल्स तब ये ट्रू हो रही है, तो ये ट्रू हो गई कंडीशन। अब ये टी ओ टी वाली लाइन चलेगी पहली बार, टी ओ टी इक्वल टू टी ओ टी इंटू ई एक्स, टी ओ टी में कितना है 1, तो आई इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा है टी ओ टी इक्वल टू टी ओ टी की वैल्यू कितनी है 1, एक्स की ई एक्स की वैल्यू कितनी है 81, 1 इंटू 81 इक्वल टू 81। ठीक है, ये वाली लाइन चली, एंड ये वाली तो हमेशा चल रही है ई एक्स इक्वल टू ई एक्स इंटू ई एक्स, तो ई एक्स वाली एक और ये भी चलेगी ई एक्स इक्वल टू 81 इंटू 81, इसे हम लिख सकते हैं इसे 3 रेज़ टू द पावर 4, इसे लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई फिर 81 से खट के 3 रेज़ टू द पावर 8 हो गई। ठीक है, अब सिंपली अब आई इक्वल टू 2 हुआ, 2 के बाद जब आई प्लस प्लस होगा फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप से जैसे ही बाहर आए फाइनल लास्ट में लाइन क्या लिखे रिटर्न टी ओ टी की वैल्यू, हमें क्या वैल्यू रिटर्न करनी है टी ओ टी की वैल्यू, टी ओ टी की हमारे पास वैल्यू कितनी है फाइनली 81 थी। ठीक है, पहले सब स्टार्टिंग में सबसे पहले 1 थी जब हमने प्रोग्राम में इनिशियलाइज करी थी, 1 के बाद फिर लास्ट में कितनी होगी, लास्ट जब आई इक्वल टू 2 पे 1 से कितनी हो गई थी 81 वैल्यू हो गई थी, तो रिटर्न क्या करेगा टी ओ टी की वैल्यू, टी ओ टी की वैल्यू कितनी है 81, तो हमारा आउटपुट क्या आता है द वैल्यू रिटर्न बाई पी पी 3,4 इज़ 81।
तो ये हमारा आउटपुट आ जाता है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आपके पास ऑप्शन नहीं थे तो आपको वहाँ पे एंटर ही करनी थी वैल्यूज़। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अगली वीडियो में मिलते हैं फिर, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।